So here the question number 33. According to Juliet, जूलियट के हिसाब से डैश लाइज कौन पड़ा हुआ है? लाइज लाइज होना मतलब उसके ऊपर गिरा हुआ रहना या पड़ा हुआ रहना. डैश लाइज ऑन द विंग्स ऑफ नाइट. विंग्स ऑफ नाइट के ऊपर कौन पड़ा हुआ है, कौन दिखाई दे रहा है, कौन है? कैपुलेट है, मॉन्टेग्यूज है, रोमियो है या ये रॉसलिन है? रोमियो है. तो राइट ऑप्शन हमारा रोमियो होगा. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के हिसाब से चाहिए यहाँ पे भी, जूलियट के हिसाब से अकॉर्डिंगली डैश विल लाई अपॉन द विंग्स ऑफ नाइट एंड कम ग्लाइडिंग टू हर. और वो ये तो यहां तक तो सेम है, विंग्स ऑफ नाइट तक क्वेश्चन, और आगे क्या दिया हुआ है? एंड कम ग्लाइडिंग टू हर, और वो ग्लाइड करते हुए आता है. कौन आता है? रोमियो. यहाँ पे भी आंसर क्या होगा हमारा? रोमियो. मॉन्टेग्यूज दिया हुआ है, कैपुलेट दिया हुआ है, रॉसलिन दिया हुआ है, रोमियो दिया हुआ है. विच इज द राइट ऑप्शन? डी, रोमियो. नेक्स्ट 35. द फ्रेज न्यू स्नो. कौन सा फ्रेज? डबल सिंगल इंडेड कॉमा में दिया हुआ है. द फ्रेज न्यू स्नो सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है? क्या सजेस्ट करता है देखेंगे. लव एज प्योर एज स्नो, देखेंगे हो सकता है. जूलियट्स डिस्क्रेट लव फॉर रोमियो, जूलियट का लव रोमियो को एक्सप्रेस हो रहा है इसके अंदर. या रोमियोस चार्म, रोमियोस के चार्म को बताया गया है न्यू स्नो बोल के. रॉसलिन्स चार्म, रॉसलिन के चार्म, ये तो हो ही नहीं सकता. रॉसलिन का चार्म हो ही नहीं सकता. एक चला गया हमारे पास. जूलियट्स डिस्क्रीट लव फॉर रोमियो, लव दिखा रही है क्या? यहाँ लव एक्सप्रेस हो रहा है? नो. लव प्योर एज स्नो, लव इतना प्योर है जितना स्नो है? नो, ये भी नहीं है बेटा. अब तो राइट ऑप्शन क्या होगा? रोमियोस चार्म को डिस्क्रिप्शन देने के वास्ते में न्यू स्नो का इस्तेमाल किया हुआ. ओके. डैश इज वाइटर देन न्यू स्नो ऑन रेवेंस बैक. डैश इज वाइटर, डैश इज वाइटर, कौन वाइटर है? देन न्यू स्नो. कौन है वाइटर देन न्यू स्नो? रोमियो है. तो ऑप्शन हमारा, या नहीं बोले तो ऐसे भी पूछ सकता है. अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के हिसाब से डैश इज वाइटर देन न्यू स्नो, अगेन रोमियो. सो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आंसर हम लोगों को समझ के लिखना है. जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी आंसर्स नहीं कर सकते हम यहाँ पे. ओके. क्वेश्चन नंबर 37. अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के हिसाब से रोमियो लाइज ऑन, रोमियो किस पे लाई करता है? अब थोड़ा सा ऑप्शंस चेंज कर दिया बेटा. ऑप्शंस क्या चेंज कर दिया देखो. द बैक ऑफ क्रो, क्रो के पीठ के ऊपर पड़ा हुआ था. बैक का मीनिंग होता है पीठ, जो पिछला हिस्सा होता है इसको कहते हैं बैक. द बैक ऑफ क्रो, क्रो के ऊपर पड़ा हुआ रहेगा क्या? नहीं, तो ये तो रॉन्ग है. द गैरिसन, बी ऑप्शन, गैरिसन के ऊपर पड़ा हुआ रहेगा? नहीं, ये भी रॉन्ग है. द स्टार्स इन द हेवन, स्टार्स के ऊपर पड़ा हुआ रहेगा? ये भी नहीं है. तो किसके ऊपर रहेगा? द बैक ऑफ ए रेवन. तो उसको कंपैरिजन करते टाइम बोल रही है ही इज लाइंग अपॉन द बैक ऑफ द रेवन लाइक न्यू स्नो बोल के बोला हुआ है यहाँ पे. तो रेवन के बैक के ऊपर, रेवन की जो पीठ होती है, पीठ के ऊपर जब पड़ा हुआ रहेगा तो जैसा दिखेगा ना वैसा कौन दिख रहा है? रोमियो दिख रहा है. किसको? जूलियट को. नेक्स्ट 38 क्वेश्चन. जूलियट आस्क, जूलियट पूछती है द लविंग ब्लैक ब्रॉड नाइट टू. क्या पूछती है? ब्लैक ब्रॉड नाइट को क्या बोलती है? क्या बोलती है देखिए. सेट रोमियो अप अमॉन्ग द स्टार्स, रोमियो को स्टार्स के ऊपर लिख जाके सेट करो? नहीं, ये तो नहीं बोली. ब्रिंग स्नो ऑन द रेवेंस बैक, रेवेंस बैक के ऊपर जो स्नो है वो ले क्या बोली क्या? नहीं, ये भी नहीं बोली. ब्रिंग हर रोमियो टू हर, हाँ ये बोली थी उसने. जूलियट बोली थी कि ब्लैक ब्रॉड नाइट को क्या बोल रही है? ब्रिंग हर रोमियो, ब्रिंग माई रोमियो बोल के बोली थी. बोली थी ब्रिंग माई रोमियो बोली थी. तो दैट वाज द रीजन, दिस इज द राइट ऑप्शन. नॉट पे अटेंशन टू द गैरिसन, नहीं, ये लोगों को बोली थी बेटा कि लोग क्या करेंगे? अटेंशन, गैरिसन को अटेंशन देना बंद कर देंगे, ये बोली थी उसने. ओके. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 39. जूलियट कंपेयर्स, जूलियट कंपेयर कर रही है टू न्यू स्नो, न्यू स्नो से डैश टू न्यू स्नो. किसको कंपेयर करिए न्यू स्नो से? रोमियो को करिए. तो कहाँ है हमारा रोमियो? हियर. नेक्स्ट, जूलियट वांट्स रोमियो टू बी सेट अप इन हेवन विद द स्टार्स. और जिस चीज क्या बोल रही है देखो, जूलियट वांट, जूलियट चाहती है, क्या चाहती है बेटा? रोमियो टू बी सेट अप इन हेवन. रोमियो को कहां पे सेटअप करने के लिए बोल रही है? हेवन के अंदर.
विथ स्टार्स, विथ स्टार, स्टार्स के साथ। कब बोल रही है वो देखिए, आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद, यस उसकी डेथ के बाद। लेकिन हमारे पास ऑप्शन जो दूसरे दिए हुए हैं वो भी चेक कर लेना चाहिए एक बार। आफ्टर ही मैरीज हर, नहीं ये तो नहीं बोली थी वो बिल्कुल। आफ्टर द पार्टी इज ओवर, पार्टी होने के बाद उसको कट करके स्टार्स बनाओ, नहीं बोली थी। आफ्टर द नाइट अराइव्स, जब रात आती है तब, नहीं ये भी नहीं है ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा, आफ्टर हर डेथ। वो बोली थी कि मेरी मौत के बाद क्या करना चाहिए, रोमियो को कट करके लिटिल स्टार्स में कन्वर्ट करना चाहिए और फेस ऑफ हेवन फाइन करना चाहिए, मींस फेस ऑफ हेवन को डेकोरेट करना चाहिए। दिस शी हैज सेड, याद है। So here we are having the question number 41. Juliet wants Romeo to be cut out into little stars. बेटा जूलियट क्या चाहती है, जूलियट वांट चाहती है, क्या चाहती है, रोमियो टू बी कट, रोमियो को कट करना चाहती है, कट आउट, कट आउट इन लिटिल स्टार्स, इन लिटिल स्टार्स, लिटिल स्टार्स में कट करना चाहती है। उसके आगे डैश दिया हुआ है, देखेंगे ऑप्शन में क्या भरेंगे हम लोग। एट द कमिंग ऑफ नाइट, आने वाली रात में, नहीं। बिफोर ही टचेस हर हैंड, उसका हाथ पकड़ने से पहले उसको कट कर देना, नहीं। आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के बाद, किसकी, रोमियो की मौत के बाद, क्या जूलियट की, जूलियट, जूलियट जब मर जाएगी ना उसके बाद उसने कट करने के लिए बोला है बेटा। होप यू रिमेंबर दैट लाइन। नेक्स्ट, जूलियट वांट्स रोमियो टू बी कट इनटू, जूलियट वांट, जूलियट चाहती है रोमियो टू बी कट इनटू डैश, किस में कट करना चाहती है उसको, इयरिंग्स, डायमंड्स, लिटिल स्टार्स, जेम्स, नो, लिटिल स्टार्स इज द राइट वन। नेक्स्ट, आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के बाद, किसकी, आफ्टर हर डेथ बोले तो हर कौन है यहाँ, जूलियट की मौत के बाद। जूलियट वांट्स रोमियो टू, रोमियो को क्या करना चाहती है उन्हें, कट करना चाहती है, कैसा, फॉल इन लव अगेन, नो। मेक हिज हैंड्स ब्लेस्ड बाय, नो। हैंग्स अपॉन द चीक ऑफ नाइट, नो। बी सेटअप इन द हेवन अमिड्स द स्टार्स, स्टार्स के दरमियान उनको सेटअप करना चाहती है रोमियो को, यस राइट है, तो दैट इज द राइट ऑप्शन। कम टू द 44 क्वेश्चन। जूलियट वांट्स रोमियो टू बी इमॉर्टलाइज्ड, जूलियट रोमियो को इमॉर्टलाइज करना चाहती है, कैसे करके इमॉर्टलाइज पहले ये समझ लेंगे। इमॉर्टलाइज करना मतलब अमर कर देना बेटा, इमॉर्टलाइज। मॉर्टल बोलते हम सब मॉर्टल हैं जिसको मरना है एक दिन। इमॉर्टल कौन है बेटा, जिसको कभी मौत नहीं आने वाली, हमेशा हमेशा रहेंगे, जैसे स्टार्स इमॉर्टल हैं, वो कभी मरेंगे नहीं। तो किसको इमॉर्टलाइज करना चाह रही है ना, रोमियो को। कैसे, कैसे इमॉर्टलाइज करना चाह रही है, कैसे, एज स्टार्स इन हेवन, जैसे स्टार्स इन हेवन में वैसे करके इमॉर्टलाइज करना चाह रही है, या एज द गैरिसन के जैसा इमॉर्टलाइज करना चाह रही है, या एज अ न्यू स्नो ऑन द रेवन्स बैक, रेवन के बैक के ऊपर न्यू स्नो इमॉर्टलाइज रहती है क्या बेटा, नहीं पिघल जाती है। एज अ रिच ज्वेल इन इथोप्स ईयर, इथोप के ईयर में जो ज्वेल रहती है इमॉर्टल है, हमेशा हमेशा रहती है क्या, नो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, एज स्टार्स इन हेवन, जैसा हेवन में स्टार इमॉर्टल हैं बेटा, नहीं मरेंगे, उसी तरह रोमियो को स्टार बना के इमॉर्टलाइज करना चाहती है कौन, जूलियट। क्वेश्चन नंबर 55, द फ्रेज दिया हुआ है क्या हमारे पास, फेस ऑफ हेवन, क्या बोल रहा है, फेस ऑफ हेवन। जब पोएम को एक्सप्लेन किया था मैंने, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, फेस ऑफ हेवन किसको बोला जाता है बेटा, किसको, स्काई को बोला जाता है। सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई कर रहा है ये, जूलियट्स ब्यूटी को सिग्निफाई कर रहा है, हाँ, द मूनली स्काई, रोमियोस चार्म, रॉसलिन्स चार्म्स, व्हाट इज इट इज सिग्निफाइंग, yes, see, Romeo's charm, the face of heaven signifies what, Romeo's charm, no. Juliet's beauty, no. Yes, the moonlit sky, जो स्काई जिसके अंदर मून है उस स्काई को फेस ऑफ हेवन बोला गया, सही है। राइट, एग्जैक्टली बेटा, फेस ऑफ हेवन तो स्काई को बोला है ना, जिसके अंदर मून है, उसके अंदर इसको स्टार्स बना के पेस्ट किया जा रहा है। ओके, कम टू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के हिसाब से
रोमियो विल मेक द फेस ऑफ डैश सो फाइन, किसका फेस को फाइन करेगा उन्हें? फेस ऑफ हेवन, हेवन है क्या यहाँ पे? फेस ऑफ हेवन। ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के मुताबिक डैश वुड मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन, हु? रोमियो, द मून, द सन, द स्टार्स? रोमियो। नेक्स्ट, द वर्ल्ड विल बी इन लव विथ नाइट, पूरा वर्ल्ड क्या करेगा? लव करेगा, किसको? नाइट को। रोमियो मीट्स जूलियट, जब रोमियो जूलियट से मीट करेगा क्या? नो। रोमियो सॉरी बी, रोमियो मेक्स द फेस ऑफ हेवन सो फाइन, यस, जब रोमियो फेस ऑफ हेवन सो फाइन करेगा, द वर्ल्ड विल बी इन लव विथ नाइट, पूरी दुनिया क्या करेगी? लव करेगी नाइट को। रोमियो इज कट इनटू स्टार्स, the torches burn bright, no, these are not the options, so right option is Romeo makes the face of heaven so fine, the world will be in love with night when Romeo makes the face of heaven so fine. Got it? Let's see some more questions. So the next question is according to Juliet, Juliet के हिसाब से all the world will be in love with night when, कब? सारी वर्ल्ड कहते, ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव, लव करेगा किसको? नाइट को। कब? कब करेगा? कब करेगा? रोमियो लाइज अपॉन द विंग्स ऑफ नाइट, जब रोमियो विंग्स ऑफ नाइट के ऊपर लाई करेगा। रोमियो कम्स ग्लाइडिंग ऑन द विंग्स ऑफ नाइट, रोमियो जब विंग्स ऑफ नाइट के ऊपर ग्लाइड करता हुआ आएगा। रोमियो इज सेट अप अमॉन्ग द स्टार्स इन हेवन, रोमियो को जब स्टार बना के सेटअप कर दिया जाएगा हेवन में, तब। यस, ये लग रहा है, फिर भी आगे का देखेंगे। द स्टार शाइन्स इन द स्काई, नहीं ये नहीं होता है, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, सो यू हैव टू चूज दिस वन। नेक्स्ट, जूलियट सेज दैट, जूलियट ये बोल रही है कि ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव विथ डैश, किससे लव करेगा पूरा वर्ल्ड? द लिटिल स्टार से, हेवन से, द गैरिश सन से, या नाइट से? नाइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के हिसाब से पीपल वुड फॉरगेट टू वर्शिप, लोग भूल जाएंगे वर्शिप करना, किसको? किसको वर्शिप करना? वर्शिप करना मतलब इबादत करना, पूजा करना, पूजा करना भूल जाएंगे, किसकी? गैरिश सन, द गैरिश सन। ओके, सो लेट्स सी सम मोर। 52 क्वेश्चन, व्हेन रोमियो शाइन्स, जब रोमियो शाइन करेगा एज ए स्टार, कैसे स्टार करेगा? स्टार बन के जब शाइन करेगा, कौन? रोमियो। इन द फेस ऑफ हेवन मतलब स्काई में, स्काई में वो जब शाइन करेगा बेटा, द वर्ल्ड विल डैश, वर्ल्ड क्या करेगा? देखेंगे क्या अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के हिसाब से वर्ल्ड क्या करेगा? वर्शिप द गैरिश सन, गैरिश सन को वर्शिप करेगा क्या? नहीं। फॉल इन लव विथ नाइट, यस, लव करेगा नाइट को, जब वो रोमियो स्टार बन के स्काई में आएगा, फेस ऑफ हेवन में आ जाएगा, तो तब किसको लव करेगा? द वर्ल्ड विल फॉल इन लव विथ नाइट, पूरी दुनिया लव करने लगेगी किसको? नाइट को। When रोमियो गोज टू हेवन, जब रोमियो हेवन को जाएगा एज ए स्टार, स्टार बन के जब हेवन को चला जाएगा, वो कब जाने वाला है? वो आफ्टर द डेथ ऑफ जूलियट। पीपल विल स्टॉप वर्शिपिंग, लोग ना वर्शिप करना स्टॉप कर देंगे, वर्शिप करना मतलब इबादत करना, पूजा करना छोड़ देंगे, किसकी? वर्शिपिंग डैश, सन की, मून की, स्टार्स की, या गॉड की? द सन, सन की पूजा करना छोड़ देंगे लोग। 54, रोमियो विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन, रोमियो क्या करेगा बेटा? फेस ऑफ हेवन बहुत फाइन कर देगा। दैट द वर्ल्ड विल स्टॉप पेइंग, पूरी दुनिया पे करना स्टॉप कर देगी। अटेंशन टू द, किसको अटेंशन देना बंद कर देगी? स्टॉप कर देगी। सन, अच्छा सन को डायरेक्टली, डायरेक्ट आंसर, ओके चलिए बोल दिया आप लोगों ने। सन, मून को तो नहीं, रेवन को भी नहीं, डव को भी नहीं, सन, सन की जो पूजा करते हैं वो छोड़ देंगे लोग। सो 55 क्वेश्चन इज रोमियो कॉल्स, रोमियो के बारे में बोल रहे हैं, रोमियो क्या बोला था? रोमियो कॉल्स डैश स्नोवी डव ट्रूपिंग विद द क्रोस, रोमियो कॉल्स, रोमियो बुला रहा है किसको? क्या बोल के बुला रहा है? डैश स्नोवी डव, किसको स्नोवी डव बोल रहा है? ट्रूपिंग विथ क्रोस, जो क्रोस के साथ ट्रूप कर रही है, ट्रूप करना, ट्रूपिंग लाइक मूविंग, ट्रूपिंग विथ क्रोस, जो क्रोस के साथ मूव कर रही है, कौन? तो जूलियट यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कहीं?
यस दिया हुआ है। फिर और एक भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, देखिए रोमियो कॉल्स डैश ए वाइट डव, रोमियो ने डैश को वाइट डव कहा है इन द मिडल ऑफ ए फ्लॉक ऑफ क्रोस। फ्लॉक ऑफ क्रोस मतलब ग्रुप ऑफ क्रोस, जो क्रोस का ग्रुप है उसके बीच में डैश वाइट डव किसको बोला गया, वाइट डव किसको बोला गया, सेम आंसर आएगा हमारा जूलियट। अकॉर्डिंग टू जूलियट, जूलियट के हिसाब से डैश शैल बी कट इनटू लिटिल स्टार्स आफ्टर हर डेथ, उसके डेथ के बाद किसको स्टार्स में कट करने के लिए बोल रही हैं, रोमियो। कहाँ है रोमियो, दिस इज द रोमियो। सो हियर वी हैव सीन plenty of the questions, multiple choice 56 questions we have seen. Among these questions definitely you will be get a question, so keep on practicing and rock the examination. Thank you.